बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। रमज़ान शरीफ आने ही वाला है और इस रमज़ान शरीफ में हमारी ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि रोज़ेदारों का दिल जीत लें। अगर आप लोगों ने रोज़ेदारों का दिल जीतना है और कुछ अच्छा टेस्टी और मज़ेदार सा खिलाना है तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। मटर कीमा तो आप अपने घरों पर बनाते ही होंगे, लेकिन चिकन का कीमा और मटर आज मैं तैयार करूंगी, जो कि बहुत ही लजीज बनता है, खाने में टेस्टी और बनाने में बेहद आसान। पराठों के साथ तो ये गज़ब का लगता है। तो देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में शामिल करूँगी आधा किलो चिकन का कीमा है मेरे पास। चाहे तो आप मटन या फिर बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ मीडियम साइज़ के 2 प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया है ये शामिल कर दें और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट कर शामिल कर दें। साथ के साथ मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून और 1/2 गिलास इसमें पानी का जाएगा। पानी इसलिए शामिल कर रही हूँ कि चिकन का कीमा जब भी हम लोग घरों पर बनाते हैं तो वो सख्त रह जाता है। इस टिप से आप लोग बनाएंगे कीमा तो बेहद सॉफ्ट, जूसी और मज़े का बनेगा। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को ऑन करते हुए 5 से 10 मिनट तक कुक कर लेना है। लेकिन 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है और चिकन का कलर चेंज हो चुका है, पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हमारे प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर हम शामिल करेंगे कुछ मिर्च मसाले, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून के बराबर। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी और साथ में जाएगी हल्दी 1/2 टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें बारीक काटी हुई या फिर कुटी हुई शामिल की हैं और 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से इसकी भुनाई मैंने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, वो जो ऑयल और मैंने लहसुन शामिल किया था तो उसकी वीडियो शूट होने से मेरे से रह गई थी, तो आप लोगों ने ऑयल शामिल कर लेना है 1 कप या जितना आपकी हांडी में रिक्वायर हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और हरी मिर्चें भी काटी हुई या पिसी हुई आप 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों की आप लोगों ने भुनाई कर लेनी है। भुनाई इतनी करें कि ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए और जब आप देखें कि चिकन का कीमा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप दही का। दही शामिल करने के बाद इसको दोबारा से हम भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है तो मैं यहाँ पर मटर शामिल कर रही हूँ। मटर हैं 1 किलो मेरे पास, जिसको मैंने छील कर धो लिया है अच्छे तरीके से। साथ के साथ हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी डंडी समेत, ही आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। चिकन का कीमा तो अच्छे तरीके से गल चुका है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जूसी बनता है, लेकिन जो हमने इस तरीके से बनाया है इससे और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। मटरों को शामिल करने के बाद हमने 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है और 1 गिलास इसमें पानी का ऐड कर लेना है ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। मटर अच्छे से गल जाएं तो आपने इसको मिक्स करना है और लो फ्लेम पर आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप लोगों ने इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है।
कवर लगाकर इसको 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारे जो मटर हैं वो गल चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रेवी बाकी है। आप चाहें तो इसी पॉइंट पर आप लोग इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दें, नहीं तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है ताकि ये पराठों के साथ बहुत ही अच्छी लगे। गरम मसाला शामिल करूँगी 1 से 2 चुटकी और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँगी। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मटन का या फिर बीफ का कीमा तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने घरों पर बनाते हुए होंगे, लेकिन इस तरीके से चिकन का कीमा बना कर देखें। यकीन करें आप लोग खाते खाते आपका हाथ भी नहीं रुकेगा, इतना टेस्टी और मज़े का है। दम लगा देंगे और 5 मिनट के बाद इसका दम खोलेंगे तो यहाँ पर टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार चटपटा करारा सा हमारा यहाँ पर कीमा मटर बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब सहरी हो या फिर इफ्तारी, आप इसको बनाएं और अपने रोज़ेदारों का दिल जीत लें। पराठों के साथ खाएं या फिर रोटी चपाती के साथ, बहुत ही टेस्टी और कमाल का जायका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।